बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। चलते हैं आपके सवालों की तरफ। आज हमारे पास काफ़ी टाइम है, आपके सवाल भी लेते हैं और देखते हैं कि आज के सवालात आपके क्या आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप सवालात दोबारा भी लिख सकते हैं। अगर आप ऊपर चले जाते हैं, देखिए खावर हुसैन साहब ने आप सबके लिए बहुत जल्दी से वो वेबसाइट लिख दी है कमेंट्स में, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और फैसल जमीर साहब कहते हैं शायद भाई कब वीजे खुलेंगे इटली के लिए 2021 के। जी फैसल भाई, वीजे जो हैं अभी तक उनकी कोई अपडेट नहीं है। अलबत्ता टूरिस्ट वीजा भी बंद है, आपको पता है, लेकिन शायद अगर आपका इशारा सीजनल वीजों की तरफ है, उनकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि वो इस नए कानून में, नए दिक्रेतों में कन्फर्म कर दिए गए हैं, इस साल भी सीजनल वीजे, जिसे खेती बाड़ी के वीजे कहते हैं, ज़राअत के, वो खुलेंगे। रेडी तो इमरजेंसा बोनस जो है बिल्कुल उसकी छठी किस्त जो है वो 2021 में आएगी। अच्छा, उसके हवाले से फिर आगे देखते हैं आपके कौन से। पार्मा से शाहिद महमूद साहब, कोई अपडेट खास नहीं है, सिर्फ ईमेल्स ही आ रही हैं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। जी मोहतरम अली भाई, अगर मेरा फोन बिजी जा रहा होता है तो मतलब है मैं आप किसी के भाई की कॉल सुन रहा हूं। अगर नहीं उठाता तो इसका मतलब है कॉल मैं ऑलरेडी सुन रहा हूं। 7 से 8 बजे मैं आपकी शाम को कॉल सुनता हूं। और आपसे दोबारा यही गुजारिश करता हूं कि अपना जो सवाल है वो लिख कर रखा करें, टू दी पॉइंट किया करें सवाल, ताकि दूसरे भाई को भी मौका मिल सके। जो मुझे अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी है, मैं आपकी कॉल्स का जवाब देता रहता हूं। बोनस 600 यूरो। नौमान चौधरी साहब, जो नया दिक्रेतो रिस्टोरी चिंकवे आने जा रहा है उसमें बहुत सारे बोनस हैं। और एक मैं आपको वाजे करता जाऊं कि इस दिक्रेतो पर जुसेप्पे कोंते साहब वजीर आजम जो हैं वो ही साइन करेंगे। अभी तक जो किसी किस्म का सदर साहब की तरफ से फैसला नहीं लिया गया। अगर जुसेप्पे कोंते साहब का इस्तीफा जो है वो मंजूर भी हो जाता है, वो चले भी जाते हैं, तो वो साइन यही गवर्नमेंट करेगी नए दिक्रेतों पे। जो नई आर्जी हुकूमत आएगी वो सिर्फ उन कवानीन को छेड़ सकती है जिनकी म्याद खत्म हो रही होगी। जो पहले कावानीन बन चुके हैं वो वैसे ही रहेंगे। अच्छा जी, अगले सवालों की तरफ चलते हैं। जी भाई कोई ईमेल लिख रहे हैं, अंसर अली साहब, इस पर प्लीज मैसेज दे के जवाब दें। अगर आपने इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी की ईमेल पर ईमेल की है तो उसका आपको जवाब लाजमी मिलेगा। आज आपने प्रोग्राम भी देखा होगा। और एक चीज मैं और आपको बताता चलूं, अगर आप मेरे पेज शाहिद मलिक एनालिस्ट पे जाएंगे, पेज को लाइक भी करें, आपसे गुजारिश है। और वहां पे एक वकील के साथ एक प्रोग्राम भी किया था, बहुत सारे सवालों के जवाब उस इटालियन वकील ने उर्दू में ट्रांसलेट करके हमने आप तक लेके आए हैं। जो हर वक्त आपके सवाल आते हैं दुबलिनों के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बारे में, कितने घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, घर से कितनी दूर होना चाहिए, रेडी तो 20 और 27 हजार वाले का क्या होगा, क्या उन लोगों को कागज मिलेंगे जिनका रेडी तो 27 हजार नहीं था, 20 हजार था? बिल्कुल उनको मिलेंगे 100%। ये अवोकातो मॉरिसियो है, उसने कन्फर्म किया है कि बंदे को पेपर लाजमी मिलेंगे, इसमें वो उनको परेशान होने की बात नहीं। तो आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे, बहुत सारी आपको मालूमात वहां पर मिलेंगी मेरे पर्सनल पेज पे। चलते हैं आगे जी। जो सैनियो उन्हीं को फैमिलियारे का बोनस है भाई, वो इंशाल्लाह जुलाई से शुरू होगा। वो एक बच्चे का तकरीबन 200 से लेकर 285 यूरो तक है, दूसरे बच्चे का 275, तीसरे बच्चे का 300 यूरो। तो ये 20-30% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। चलते हैं अगले आपके जो सवालात आ रहे हैं उनकी तरफ। फैसल चौधरी साहब, शुक्रिया आपका। जाहिद प्रिंस साहब भाई, जी 4 घंटे का टैक्स बिल्कुल जी, बदानते का आपने 4 घंटे का ही करना, लेकिन वो अभी फिक्स टैक्स आ रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया था, वो 156 यूरो जो घरेलू कामकाज वाली है उसका आ रहा है, लेकिन वो पीछे पूरे महीने गिन के भेजते हैं। ये नहीं है कि वो जब से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो बहुत ज्यादा टैक्स आ रहा है जो इतने महीने रह जाते होते हैं। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आप एक एक महीने करके भी दे सकते हैं, और ईमेल आने से पहले, परफेतूरा में अपॉइंटमेंट आने से पहले आपने सारा टैक्स जमा करवाना है। विचेंजा के हवाले से उस्मान भाई अभी तक कोई खास खबर नहीं है, सिर्फ ईमेल्स ही हैं। अच्छा, उसके बाद आपके सवाल आ रहे हैं।
कोंते की गवर्नमेंट का क्या बना, अभी तक वो लटकी हुई है, दरमियान में भी है। हो सकता है उसी को दोबारा मैंडेट दे दिया जाए, उसे हक दिया जाए कि दोबारा वोट लेके आ, और हो सकता है सदर साहब उसको दोबारा रख भी ले। ये अभी कन्फर्म होगा, या नई एक टेक्नोक्रेट हुकूमत की तरफ भी ये जा सकते हैं, एक आर्जी हुकूमत भी बन सकती है। क्योंकि इस वक्त कोविड के हालात में इटली में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नए इलेक्शन फौरन करवाए, तो कुछ ना कुछ इनको वो क्या कहते हैं मिली भगत करनी पड़ेगी। रजोमिलिया के हवाले से भाईजान सिर्फ ईमेल्स ही हैं। लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट बिल्कुल हाफिज जमील साहब, आज के अगर आपने प्रोग्राम देखा है पाकिस्तानी इटालियन पाकिस्तान नेशनल कमेटी का, तो उसमें उन्होंने वाजे किया है कि अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है, कमेटी आपकी कितनी मदद कर सकती है, और बहुत जल्द एक परफार्मा जो है वो आपके सामने शो किया जाएगा। और उस परफार्मे में हर बंदे से गुजारिश है, जो भी पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद के रिलेटेड इंतजार कर रहा है, किसी का वीजे का मसला है, फैमिली नुलास्ता का, लीगलाइजेशन का है, वो उस फार्म को फिल करे, उसमें लिखे किस वजह से वो इंतजार कर रहा है और कब से कर रहा है। अगर किसी ने वीजा जमा करवाया हुआ है तो वो भी लिखे कि उसको जमा करवाए हुए फैमिली का वीजा इतना टाइम हो गया, उसे वीजा नहीं मिल रहा। ये एक हम पूरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं आप भाइयों की सबकी, और ये लिस्ट डायरेक्ट इंशाल्लाह एम्बेसिडर के टेबल पे जाएगी। और वो बंदा एम्बेसिडर जो है इस वक्त हमने देखा है वो बिल्कुल काम करने के हक में है, मेहनती है, और वो हमारे साथ बहुत ज्यादा तौमन कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे वादे नहीं किए जो कमेटी की तरफ से आपसे बात की गई, हालांकि हमें ज्यादा मिलती है, हम थोड़ी बताते हैं ताकि आप तक कन्फर्म बात पहुंचे। वरोना से भट्टी साहब, अभी तक कोई खास अपडेट नहीं, एक दो अपॉइंटमेंट्स आई हैं, लेकिन इमिग्रेशन की जो ज्यादा ईमेल्स ही आई हैं। मोहम्मद अफजाल साहब, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जो एम्बेसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती है वो चलता है? जी अफजाल साहब, बिल्कुल वो चलता है, लेकिन उसका तरीकाकार गौर से सुन लें। ये है, अगर आपका कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं है और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जाके बनवाने वाला कोई नहीं है, तो आप रोमा एम्बेसी जाएंगे, वहां पे दुमानदा करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। पंजाब की ऑनलाइन सर्विस वहीं से आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनाकर रोमा भेजेगी, यहां से आप वसूल करेंगे और फिर यहां से लेकर आप दोबारा देलगा बनाएंगे उस बंदे के नाम। बल्कि सॉरी, हाँ एक चीज आपको बताना भूल गया, वो देलगा की शर्त थी जो वो भी किसी हद तक खत्म हो गई है। और अगर आपका वहां पे खूनी रिश्तेदार नहीं है तो आपका कजन दोस्त भी लेकर जा सकता है लीगलाइजेशन करवाने के लिए। अच्छा, तो ये देलगा जो आप रोमा से लेंगे, मैं आपको बता रहा था, ये आप फिर कोरियर या किसी बंदे के हाथ जाते हुए भेजेंगे पाकिस्तान, और वहां पे वो फॉरेन अफेयर से पहले टेस्ट करवाएंगे, इटालियन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको, जो तरीकाकार हमें आपको कमेटी बता रही है उसके जरिए, और वहां से आपका इटालियन एम्बेसी से वेरीफाई होगा, फिर वापस आएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट इटली में, और आप नेशनलिटी जमा करवा सकेंगे। चलते हैं अगले सवालों की तरफ। आपके सवालों से ही कोई सवाल, कोई चीजें याद आ जाती हैं तो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। मिलान में कोई इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन, मुबशर हुसैन साहब, चंद एक अपॉइंटमेंट्स आई हैं, बहुत तेजी नहीं है, बहुत स्लो है, लेकिन उम्मीद करते हैं ये मिलान वाले कोशिश कर रहे हैं कि काम को और तेज किया जाए। पाकिस्तान से फैमिली वीजा लग गया है, 6 मंथ के बाद बुलवा सकते हैं? ये देखना है आपने कि कितना वैलिड है, उसके वीजे के ऊपर एक डेट लिखी होती है, जितना टाइम वो वैलिड होता है उसके अंदर अंदर आप अपने बच्चों को, फैमिली को बुलवा सकते हैं। विजिट वीजा कब ओपन होंगे? उम्मीद की जाती है भाई कि ये इंशाल्लाह हाफ फरवरी के बाद, फरवरी के एंड तक ओपन हो जाएंगे, अगर हालात साजगार रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये होता है इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से, यहां से इटालियन गवर्नमेंट ने इजाजत देनी है तो फिर ही विजिटर इटली आ सकते हैं। तो जब यहां से गवर्नमेंट इजाजत देगी तो इटालियन एम्बेसी वीजा जमा शुरू करेगी। कादिर दरवेश साहब, आपके शुक्रगुजार हैं और आपकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, बहुत सारे सवाल तेजी से गुजरते हैं। चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, मानतोवा की कोई खास अपडेट नहीं है, सिर्फ ईमेल्स हैं। फिरेंजे से भी सिर्फ अभी तक ईमेल्स आ रही हैं, और नापोली में इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट बिल्कुल आई हैं, लेकिन ये बहुत तेज नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया आई है अपॉइंटमेंट उनकी, और उसके बाद बुलजानो से आपको बताया था मैंने, अपॉइंटमेंट चल रही हैं, लोगों ने जाके जमा भी करवा दी है, कागज किट भी भर दी है, और एक दो जगह और। अच्छा, बुलजानो की बिल्कुल मैंने बता दिया है भाई आपको। अरेजो से भी कोई इतनी खास नहीं है। रोमा में बिल्कुल अपॉइंटमेंट आई है, मुझे बताया है दोस्तों ने। और उसके बाद जनाब फैसल चौधरी साहब, शुक्रिया आपका।
सीजनल वीजे की इंफॉर्मेशन। सीजनल वीजा शुबान भाई, अभी तक सिर्फ चंद एक दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है, बताया है मैक्सिमम 4 से 5 लोग हैं जिनके सीजनल वीजा निकले हैं, लेकिन इस पर कोई खास तेजी से काम नहीं हो रहा। एक गवर्नमेंट जो है वो क्राइसिस में चली गई है, आपको पता है, एक नए से नए कानून जो चेंज होते रहते हैं कोविड की वजह से, तो इन पर बहुत सुस्त काम हो रहा है। बोनस इमरजेंसी मलिक सदफ अली साहब, बिल्कुल ये दिक्रेतो रिस्टोरी में इमरजेंसी का बोनस आ रहा है, और वो मैंने आपको बता भी दिया प्रोग्राम में, वो बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह उसकी तफसील जो है अगले हफ्ते में ये आ जाएगा। हो सकता है अगले इतवार से पहले आता है, तो मैं मुकम्मल तफसील आप सबको बता दूंगा। बिलाल इशफाक साहब, पिस्तोया की कोई अपडेट जी? सिर्फ ईमेल्स हैं, कोई वहां से इमिग्रेशन की नहीं है भाई। जी आगे बैरगामो की बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स आई हैं, गजनफर अली साहब, बैरगामो से अपॉइंटमेंट आ रही है। अच्छा जी रांझा साहब, शुक्रिया आपका। रेडी तो इमरजेंसा जनवरी का, बिल्कुल ये भाई इब्रार भाई हैं शायद, अब्बास डार साहब, ये आएगा, उसकी कंफर्म कर दिया है मिनिस्टर दल जो कि लबोरो है कताल्फो सनेरा कताल्फो ने, और ये पब्लिश होगा अगले हफ्ते में। तो उसके बाद आपके कौन से सवालात आ रहे हैं देखते हैं। जी अनकोना से 1-2 अपॉइंटमेंट्स आई हैं, इतनी ज्यादा नहीं है तेज। और आगे क्या सवालात? शहजाद वड़ाई साहब, शुक्रिया आपका। अच्छा जी, देखें भाई ये आपकी दुआएं, आपके कमेंट्स ही हैं, यकीन करें मेरा और जो है हौसला बढ़ता है। मैं ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा टाइम और लगाकर जो है लिख कर, जितनी नई अपडेट होती है आपको, मेरी कोशिश होती है आपको वक्त पर पहुंचे, ताकि कितने भाइयों का भला हो। किसी की कोई चीज एक्सपायर हो रही है, किसी का कोई बोनस का दुमानदा हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्च में 1 साल हो जाएगा आपकी खिदमत करते हुए। तो बस यही मेरी एक छोटी सी आजाना कोशिश है, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, दुआ फरमाए, और शायद ये आखिरत में काम आ जाए। आगे सवालात आ रहे हैं भाई। गलराते से बिल्कुल 1-2 अपॉइंटमेंट्स हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ ईमेल्स हैं। नवारा से बिल्कुल जी बहुत स्लो सिस्टम है, ईमेल्स ही आ रही हैं। और बलोनिया से भी आप पूछ रहे हैं भाई, देखिए जो भी दोस्त जिसको अपॉइंटमेंट मिलती है या किट वो जमा करवा के आता है, वो मुझे लाजमी मैसेज छोड़ दिया करे, या उसमें फोन पे भी जब मुझे कॉल करते हैं बता दिया करें, ताकि दूसरे दोस्तों तक भी मैं, यानी आप तो नहीं बता सके कितने दोस्तों के, लेकिन अगर आपको गलराते से मिली है तो मैं आपके दूसरे भाइयों को भी बता दूंगा, ताकि उनको हौसला हो जाए। कोमो से बिल्कुल अपॉइंटमेंट मिली है भाई, कोमो से लोगों को अपॉइंटमेंट मिल गई है और उन्होंने किट जमा करवाई है। आगे क्या सवालात आ रहे हैं? शुक्रिया अफजाल साहब आपका। बेरोजगारी के असूल के लिए हम किस तरह, ये जी डिसअक्यूपेशियोने का बोनस होता है भाई, और ये आप काफ के दफ्तर से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, इंप्स के दफ्तर से अपॉइंटमेंट लेकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान शाहिद मलिक को अगली किसी नई मालूमाती वीडियो तक, नए प्रोग्राम तक इजाजत दें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां फरमाए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।